मेरे साथ हैं देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब, जिनका एक बयान जो है उससे कल काफी विवाद खड़ा हो गया। मैं उनसे बात करता हूं। पाटिल साहब, मैं आपसे सवाल करूं उसके पहले मैं, जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको मैं पढ़ देता हूं। आपने कल एक बुक रिलीज में कहा, इट इज सेड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन जिहाद इन इस्लाम, even after all efforts, if someone doesn't understand clean idea, power can be used. It's mentioned in Quran and Gita. Shri Krishna taught lessons of jihad to Arjun in a part of Gita in Mahabharata. ये कहने का मतलब आपका क्या था? इसी को लेकर विवाद। जो जिहाद का डेफिनेशन कुरान शरीफ में है उसको एक्सप्लेन करने का, उन्होंने कहा है कि कोई एक आदमी, जैसा हम हिंदुस्तान में बहुत सारे भगवान हैं, देव हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा क्रिश्चियनिटी भी नहीं बोलती है, जू के धर्म में भी नहीं बोलता है और इस्लाम भी नहीं बोलता है। तो उन्होंने ये नहीं बोला है। तो उसके बाद जो है, अगर झगड़ा हो गया, समझो श्री कृष्ण ने बोला कि अगर ये सही अच्छी जो चीज है वो करने को भी ये नहीं दे रहे हैं और नुकसान लोगों का दूसरों का हो रहा है तो भी होने दो बोल रहे हैं, तो उसको मैं जिहाद है, जिहाद श्री कृष्ण ने बोला वो जिहाद है बोलने वाला आदमी हूं मैं। इतनी अकल नहीं जिसके पास है वो आदमी ऐसा बोलने वाला है। Someone doesn't understand clean idea mentioned in Quran. It's mentioned in. अब वो क्लीन आइडिया वगैरह जो है इसको आप छोड़ दे रहे हैं कि कोई मैं तो उसको कोट कर रहा हूं कि आपने पूरे आप कोट कर रहे हैं, मगर अच्छा तो। बात के इससे उसको नहीं मिला रहे। मैं बोल रहा हूं कि कोई गलती कर रहा है और गलती करने के लिए डंडा लेके आ रहा है या बंदूक लेके आ रहा है या हवाई जहाज लेके आ रहा है, तो उसका मुकाबला करना, उसको जिहाद कहेंगे क्या आप? ऐसे मैंने पूछा तो बोला कि तुमने जिहाद बोला है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका बयान है ये आपने ऐसा पूछा कि क्या इसको एग्जैक्टली वो जो अभी है मेरे पास आके जो बोल रहा था उसने पढ़ के बताया और मैंने बोला कि इसके सामने का जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ गया। सर, यानी कि ये आप सफाई दे रहे हैं कि आपने नहीं कहा? मैंने नहीं कहा, और मैं ये बोलने की मेरी अकल इतनी कमजोर है। मैं कुरान शरीफ पढ़ चुका हूँ, बाइबल पढ़ चुका हूँ, अब वेद पढ़ चुका हूँ और बुद्ध धर्म के किताबें पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि श्री कृष्ण ने जो किया है वो गलत था और वो जिहाद था, बोल के ये बोलूंगा मैं। ऐसा लगता है आपको? फिर आपने इसका ये रेफरेंस क्यों दिया? आपको नहीं लगा था ये दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन? आपने उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। हम नहीं सर, ये बीजेपी कह रही है। इतने जोर से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इसके सिवा हिंदुस्तान का कुछ तो भी बुरा होने वाला है। मेरे स्टेटमेंट पाटिल साहब, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने उठाया तो हम आपके पास आए पूछने। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने बनाए, इतने सारे जो लोग आ गए। मैंने ये बोले थे, मुझे वही एक्सप्लेन करो। मैं उनको बोला कि तुम कुछ तो भी गलत लिखने के लिए, बोलने के लिए कर रहे हैं, तुम घर में आ जाओ, 2-3 घंटे बैठ के अपन बात करेंगे। मैंने यही बोला आपको, तो आप आ गए आज यहाँ पर। सर, ये बताइए कि ये जो है, इज दिस ए करेक्ट काइंड ऑफ मीडिया वर्किंग? नहीं, बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं वही हम दिखाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सर, आप देश के होम मिनिस्टर थे, 2008 में मुंबई का हमला हुआ, आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं जिहाद के लिए, हम पर हमला करते हैं। आपने ऐसे कई और आतंकी हमले देखे थे। लड़ाई किसने की? मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में 2.5-3 साल रहा और होम मिनिस्ट्री में 4 साल रहा, और ऐसे जो है मुझे करना पड़ा हथियार लेके। मुझे जब बोले कि तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री में आओ, तो मैंने बोला कि मुझे मेरे घर का फाइनेंस का जो पैसे जो है उसका हिसाब निकल के आया था, मैं गए इसलिए नहीं रखता। मैं जो यहाँ पर हूँ वो मेरा सही है। आई वांटेड टू ज्वाइन आर्मी, नहीं ज्वाइन किया, मगर डिफेंस में बैठ गया, तो उसका मैं फायदा सर वही नहीं छोड़ा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सर कृष्ण ने जो बोला वो जो जिहाद है बोल के बोलूंगा मैं वही तो कह रहा हूँ। जो आतंकी हमले होते थे, जो आतंकी आते, इनोसेंट किलिंग्स करते हैं, जिहाद तो वो है। अधर्म पर धर्म की लड़ाई कहाँ से जिहाद हो गई? अभी मैं पूछता हूँ आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको डिफिकल्टी में आ जाएंगे। महात्मा गांधी के मारने वाला जिहादी बोलेंगे कि नहीं आप? सर, ये सवाल मुझसे क्यों? मैंने किसी कार्यक्रम में इब्राहिम लिंकन के जैसे आदमी को, सोक्रेटिस के आदमी को मारने वाले लोग जिहादी कहलाए जा सकते हैं कि नहीं? सर, ये तो चॉइस ऑफ वर्ड्स आप
बताइए। नहीं, मैं क्यों अपना व्यू दूं सर? मैं क्यों बताऊंगा? सर, ये तो क्रिमिनल्स थे ना, इन लोगों ने मारा। आप जो हैं कितने साल से हैं मीडिया के अंदर? तकरीबन 21 साल हो गए सर। 21 साल हो गए। मैं 48 साल पॉलिटिक्स में हूं, और मैं ये बोलूंगा, ऐसा समझ रहे हैं। जो आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आएगा, इतनी भी अक्ल नहीं है मेरी। ऐसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने बड़े नंबर से आप आके मुझे सवाल पूछ रहे हैं। घंटा घंटा 1.5 घंटा मैं पढ़ रहा हूं। श्री कृष्ण ने क्या बोला है? कि वो बोला है, उन्होंने, श्री कृष्ण ने वही बोला है कि देखो, तुम किसी को भी लड़ाई करने की पहली बात नहीं करना है, तुम समझाओ उनको। वो नहीं समझ रहा है तो फिर दूसरे से समझाने की कोशिश करो। वो भी नहीं कर रहा है, वो लठ लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, तो तुमको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो तुम डरपोक हैं ऐसे माने जाएंगे, आप भाग के गए ऐसे माने जाएंगे, और ये तुम्हारी भी बदनामी होगी, और जो बुरा काम है वो हो जाएगा, और अच्छे काम की नहीं होगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। मिस इंटरप्रिटेशन होगी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन है कि मिस इंटेंशन है? मैं बस ये आखिरी सवाल करना चाहता था, आपको लगता है सर इस रेफरेंस को अवॉइड किया जा सकता था? आपको लगता है? किसको? जो आपने रेफरेंस, मैं वहां पर उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा है? 2-3 चीजें मैंने भी ये भी बोला कि कांग्रेस क्या है, तो उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि अपने आंखों से गिरा हुआ अश्रु बिंदु है, यानी गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को करने का है। तो मैं सोशलिज्म की भी बात कर रहा हूं, तो किसी को सोशलिज्म मानने नहीं है, प्राइवेटाइजेशन मानने नहीं है, तो आज इसको एक लेसन पढ़ाएंगे, इसलिए आप सब लोगों को भेज दिए हमारे पास। बात वो नहीं है सर, बीजेपी का तो ये कहना है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है आपके बयान से। अरे मैंने बोला ही नहीं, तो ऐसे कोई भी जो मुझे जानता है 25 साल से 50 साल से, वो नहीं बोलेंगे कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं हिंदू, श्री कृष्ण ने बोला उसको मैं जिहाद कहूंगा। क्योंकि कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है, और उसके अंदर जिहाद की भाषा किस प्रकार से बनाई गई है। उन्होंने बोला है कि किस आदमी को आप शिक्षा देने की बात कर रहे हो, जिहाद है बोलकर। उसने लिखा है कि कोई आदमी ये बोलता है कि मैं एक ही ईश्वर में भरोसा करता हूं, और फिर इस्लाम में आ जाता है, और इस्लाम में आने के बाद बोलता मैंने भरोसा एक ईश्वर में करता ही नहीं, मैं अनेक ईश्वर में भरोसा करता हूं, मगर ये कुछ झगड़ा नहीं करना बोल के मैं बोल दिया ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आदमी को जिहाद समझ के उसको निकाल दो। बाइबल का रेफरेंस दिया आपने, जीसस क्राइस्ट। बाइबल का भी है, आई जस्ट गिव किताब दे दो। इसमें क्या रेफरेंस है? देखो ये क्या है इस रेफरेंस, ये तुम्हारे लिए मैं निकाल के रखा हूं। ये बाइबल का स्टेटमेंट है जीसस क्राइस्ट का। आई केम टू कास्ट फायर ऑन द अर्थ। कौन बोल रहा है? जीसस क्राइस्ट। एंड वुड दैट इट वेयर ऑलरेडी किंडल। आई हैव, ये बोलता है। और इसके बाद और भी एक है, सर मैं वो आपसे बाद में समझ लूंगा। मैं आपका आशय समझ गया। आपने एक रेफरेंस दिया था आपका। हाँ, 2 चीज कहे हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ शांति करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जो बुरी चीजें हैं उसको नष्ट करने के लिए आया हूँ, और वो करने के लिए मैं बाप से और बेटे का भी झगड़ा लगा देने वाला हूँ, मैं बीवी का और हस्बैंड का भी झगड़ा लगा देने वाला हूँ, और ये बुरी चीजें खत्म करने के लिए ये करने वाला हूँ। सर ये बोला है। सर एक बिफोर आई कंक्लूड, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के स्टालवर्ट हैं, पॉलिटिकल नुकसान अगर आपकी पार्टी को आप इस बयान से हुआ तो? आप लोगों ने कर रहे हैं। आप लोग, हम मेरा तो आप लोगों को डायरेक्टली कहना है कि आप लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ आदमी है, ऐसा कर सकता है, पार्टी का भी बदनाम कर सकता है, और मुझे तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। बीजेपी को कुछ तो जवाब दे दीजिए, वो आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी को क्यों जवाब दूं? बीजेपी के अंदर मेरे बहुत दोस्त हैं, लातूर के अंदर जो सारे बीजेपी के हैं वो सारे दोस्त हैं मेरे। मुझे इलेक्शन के अंदर विरोध करते थे, मगर मेरी बदनामी कभी नहीं करते थे वो।
और यहाँ पर भी सारे आरएसएस के लोग जो हैं वो सब खराब है, ऐसा नहीं है। वो जो अध्यक्ष है, वो जो भाषण करता है, मैं बोलता हूँ कि ये कांग्रेस वाला बोल रहा है कि ये एसएससी के बोल रहा है। ऐसे भी लोग हैं उसमें, मगर आप लोग क्यों इतना ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। और आप लोग जो कर रहे हैं वो मीडिया के लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए कर रहे हैं। बेचना तो उद्देश्य नहीं था सर, ना बीजेपी इस मुद्दे को उठाती ना मैं आपके पास। नहीं, बीजेपी उठाने इतनी क्या ऐसे अहमियत की बात है। आप क्यों समझते हैं कि मेरे जैसा आदमी जो है, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला वो जिहादी है बोल के बोलेगा बोल के? आपको क्यों लगा ऐसा? नहीं लगा सर, इसी वजह से तो नहीं लगा कि तुम बोलेंगे। मैंने दो लोगों को पूछा प्रश्न, महात्मा गांधी को मारने वाले को आप जिहादी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं आरएसएस को जिहादी नहीं बोलूंगा, हिंदू धर्म को जिहादी नहीं बोलूंगा, श्री कृष्ण को अर्जुन को लड़ने के बाद मैं जिहादी नहीं बोलूंगा, राम को मैं जिहादी नहीं बोलूंगा, मगर महात्मा गांधी को मारने वाले को, इब्राहिम लिंकन को मारने वाले को, सोक्रेटिस को मारने वालों को मैं जिहादी विचार के ही लोग थे, ऐसा मैं बोलूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब, जिनका कहना है कि उन्होंने जो रेफरेंस दिया था वो एक सवालिया निशान के साथ दिया था और उसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। रही बात बीजेपी की राजनीति की, तो उस पर कोई जवाब देने की जरूरत है नहीं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।